प्रवाह और पदार्थ की प्रकृति, आत्मा और पदार्थ के बीच पुल। कार्डेक सिखाते हैं कि सार्वभौमिक प्रवाह सभी सृजन का मूल तत्व है। यह भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संपर्क का बिंदु है। वह ब्रह्मांडीय पदार्थ जो विभिन्न अवस्थाओं और शुद्धता के स्तरों के तहत हर उस चीज का स्रोत है जो मौजूद है। घना पदार्थ केवल इस प्रवाह का संकुचन है और आत्मा उस पर कार्य करता है, जैसे मूर्तिकार मार्बल पर रूप, घटनाएं और यहाँ तक कि भावनाएं भी बनाता है। सार्वभौमिक प्रवाह इसलिए दिव्य विचार का वाहन और आध्यात्मिक इच्छाओं का उपकरण है। इसके माध्यम से परमेश्वर ब्रह्मांड पर कार्य करता है। इसके माध्यम से आत्माएं भौतिक दुनिया और मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। कुछ भी इस सूक्ष्म ऊर्जा नेटवर्क के बाहर नहीं होता, जो सभी अस्तित्व के स्तरों को जोड़ता है। यह जीवन का ब्रह्मांडीय प्लाज्मा है, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान ने 1 सदी से अधिक पहले वर्णित किया है और जिसे आधुनिक भौतिकी, क्वांटम क्षेत्रों और शून्य ऊर्जा के सिद्धांतों में पहचानने लगी है। क्वांटम भौतिकी यह प्रकट करती है कि ब्रह्मांड ठोस कणों से नहीं, बल्कि कंपनशील क्षेत्रों और सूक्ष्म ऊर्जा से बना है, जो परस्पर अंतः संलग्न हैं। पदार्थ केवल ऊर्जा का संकुचित रूप है जो विभिन्न आवृत्तियों में मौजूद है। यह दृष्टिकोण उस वैज्ञानिक पुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कार्डेक ने सार्वभौमिक तरल कहा था, एक मूलभूत पदार्थ जो सब कुछ में व्याप्त है और उससे सब कुछ उत्पन्न होता है। जो पहले मेटाफिजिक्स माना जाता था, अब वह क्वांटम ऊर्जा के नियमों और समकालीन भौतिकी के एकीकृत क्षेत्रों में समानता पाता है। कार्डेक सिखाते हैं कि आत्माएं इन तरल पदार्थों का निर्माण और संचालन विचार की शक्ति से करती हैं। विचार एक कंपनशील उत्सर्जन है जो तरल को आकार और दिशा प्रदान करता है, जैसे कि चुंबक लोहे के चूर्ण को व्यवस्थित करता है। इस प्रकार प्रत्येक भावना, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक विचार हमारे चारों ओर के सूक्ष्म क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन करता है। इसलिए विचारों का नैतिक और आध्यात्मिक महत्व है। वे उस वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें हम रहते हैं, भौतिक दुनिया में भी और आध्यात्मिक भी। मनोविज्ञान और चेतना भौतिकी आज दिखाते हैं कि विचार एक मापनीय ऊर्जा का रूप है। मस्तिष्क की तरंगें और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, शरीर की फिजियोलॉजी और हमारे चारों ओर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये अध्ययन कार्डेक द्वारा वर्णित तरल नियमों की प्रतिध्वनि है, जिन्होंने पहले ही सिखाया था कि आत्मा कारण है और शरीर प्रभाव। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं, वह कंपन का प्रक्षेपण करता है। हमारे आंतरिक स्वभाव के साथ सद्भाव में तरल पदार्थ आकर्षित करता है। आध्यात्मिक तरल पदार्थ शुद्धता और घनत्व में भिन्न होते हैं। उच्च आत्माओं में वे सूक्ष्म, प्रकाशमान और पुनर्जीवक होते हैं। निम्न आत्माओं में वे भारी, छायादार और परेशान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी अपने आसपास एक तरल वातावरण ले जाता है जो उसके नैतिक स्थिति के अनुरूप होता है। यह आभा, जिसे आज बायोइलेक्ट्रोग्राफी और बायोप्लाज्मिक क्षेत्रों के अध्ययन में जाना जाता है, कार्डेक द्वारा वर्णित पेरिस्पिरिट का वैज्ञानिक अनुवाद है। वह तरल शरीर जो आत्मा को घेरे और शरीर से जोड़ता है। ऊर्जा जीव विज्ञान भी उन सूक्ष्म क्षेत्रों के अस्तित्व की पुष्टि करता है जो जीवों के जीवन संबंधी संतुलन को बनाए रखते हैं। मानव शरीर विद्युत चुंबकीय धाराओं, जैव रासायनिक संकेतों और सूक्ष्म तरंगों से गुजरता है जो मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। आध्यात्मिक और चिकित्सीय अभ्यास जैसे प्रार्थना, पास, चुंबकत्व और ध्यान ठीक इन तरल पदार्थों पर कार्य करते हैं, शुद्ध करते हैं और प्राणी के पुनः संतुलन को स्थापित करते हैं। कार्डेक स्पष्ट करते हैं कि विश्वास या संतों को दिए गए चमत्कारों का कोई और अर्थ नहीं है कि ये तरल पदार्थ की गुणधर्मों का अवचेतन उपयोग है। सच्चे विश्वास से इच्छा मजबूत होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से संचारित करता है, जिससे वास्तविक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन सब कुछ दिव्य कानूनों के भीतर होता है। प्राकृतिक, शाश्वत और सार्वभौमिक कानून। कुछ भी अलौकिक नहीं है। यह आत्मा है जो ज्ञान और सद्भाव के साथ जीवन को प्रेरित करने वाले तरल पर कार्य कर रहा है।
आधुनिक खगोल, भौतिकी और भी आगे बढ़ती है। यह दिखाता है कि अंतरिक्ष खाली नहीं है। यह ऊर्जा का एक महासागर है, एक गतिशील ताना बाना जहां वह कंपन करता है, जिसे वैज्ञानिक शून्य के क्वांटम क्षेत्र कहते हैं। यह अदृश्य ऊर्जा कणों और परमाणुओं का समर्थन करती है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को जोड़ती है। यह कार्टेशियन विवरण के लगभग समान है, जो सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय तरल का वर्णन करता है, वह दिव्य सांस जो अनंत को भरता है। इसलिए तरल पदार्थ की प्रकृति और गुणों को समझना भगवान की भाषा को समझना है। ब्रह्मांड एक विशाल आध्यात्मिक जीव है और सार्वभौमिक तरल उसकी नर्वस सिस्टम है। सोच वह प्रेरणा है जो इसे चलाती है और प्रेम वह शक्ति है जो इसे संतुलित करता है। कुछ भी इस उच्च श्रृंखला के बाहर मौजूद नहीं है जो सृजनहार को सृजन से जोड़ती है। एस्पिरिटिज्म हमें सिखाता है कि तरल पदार्थों को नियंत्रित करना शुद्धता और उच्च उद्देश्य के साथ सोचने का तरीका सीखना है। प्रत्येक प्रार्थना, हर दयालुता का इशारा, हर करुणा का कार्य एक तरल विकिरण है जो वातावरण को ठीक करता है, ऊंचा करता है और परिवर्तित करता है। सच्चा आध्यात्मिक शक्ति घटना में नहीं बल्कि नैतिकता में है। उच्च आत्माएं तरल पदार्थों पर ऐसे कार्य करती हैं जैसे बुद्धिमान पृथ्वी के तत्वों पर, कोमलता, सटीकता और प्रेम के साथ। यदि इस विचार ने आपको समझ और शांति दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि प्रकृति और तरल पदार्थों की गुणधर्मों को समझना यह महसूस करना है कि हम दिव्य प्रेम में डूबे हुए हैं, और विचार वह ब्रश है जिससे आत्मा ब्रह्मांड को रंगती है।